प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरदा सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 4 चांद सी थोड़ी सी गप्पे कविता के बारे में बताऊंगी, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय और कविता के सारांश को जाना था, आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे। कविता को शुरू करने से पहले आइए हम कविता के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि यह कविता एक 10-11 साल की लड़की चांद के प्रति कल्पनाओं पर आधारित है कि जब वह चांद को देखती है तो उसके मन में बहुत से प्रश्न अर्थात सवाल उठते हैं कि जब पूर्णिमा आती है तो चांद क्या होता है, पूरा होता है, मतलब पूरा गोल हो जाता है। लेकिन जब अमावस्या आते आते वह चांद बिल्कुल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और जब फिर पूर्णिमा आती है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर से पूरे रूप में आ जाता है। जब इस घटते और बढ़ते रूप को लड़की देखती है तो इसका कारण खुद ही कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करती है। वह खुद ही चांद से सवाल पूछती है और खुद ही उसका जवाब देती है। कैसे? अपनी कल्पनाओं के आधार पर। तो आइए अब हम कविता को पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जया, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो इसमें जो 10-11 साल की लड़की है जब चांद को देखती है तो कहती है कि आप गोल हैं लेकिन फिर भी क्या है, थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, मतलब उनका वस्त्र क्या बताई है कि जो आकाश जब भी रात होती है बेटा और जब चंद्रमा निकलती है तो आकाश में चारों तरफ क्या होते हैं, तारे होते हैं। तो वो आकाश तारों से जड़ा हुआ आकाश को उनका वस्त्र बताते हुए कहती है कि आप तारों जड़ा हुआ क्या है, आकाश रूपी वस्त्र को पहने हुए हैं और उसमें सिर्फ आपका क्या होता है, गोरा चिट्टा गोल मटोल। जैसे उनका चांद किस रंग का होता है बेटा, सफ़ेद। तो वो कहती है कि सिर्फ आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल, उसमें सिर्फ आपका चेहरा ही क्या होता है, दिखाई देता है, सिर्फ आपका मुंह ही उसमें खुला होता है और वही दिखाई देता है। एक बार और देखिए बेटा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो इसमें जो 10-11 साल की लड़की है जब वो चांद को देखती है तो कहती है कि आप गोल हैं लेकिन फिर भी क्या है, थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं और आप तारों से जड़ा हुआ आकाश रूपी वस्त्र को पहने हुए हैं जिसमें सिर्फ आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह ही दिखाई देता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाजी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो यहाँ पे बेटा दिया है सिमत, सिमत का अर्थ होता है बेटा दिशाएं। उसके बाद है बेटा गोकी, गोकी का अर्थ होता है हालांकि या यद्यपि। नीरा, नीरा का अर्थ होता है बेटा पूरा। तो यहाँ पे लड़की चांद से कहती है कि हालांकि आप बहुत खूब हैं, अपनी तारों जड़ी आकाश रूपी वस्त्र को चारों दिशाओं में यानी चारों ओर फैलाए हुए हैं, फिर भी पता नहीं कैसे आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। उसके बाद खुद ही कहती है वाह जी वाह, क्या आप हमको पूरा ही बेवकूफ़ समझे हैं, हमको हम समझते ही नहीं, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि आपको क्या है, यह बीमारी है। जब आप घटते हैं
तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। मैंने बेटा जब कविता पढ़ने से पहले बताया था ना कि पूर्णिमा के दिन चांद क्या होता है, पूरा गोल हो जाता है और अमावस्या के दिन घटते घटते बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तो उस लड़की कहती है कि जब आप घटते हो तो पूरे घटते ही चले जाते हो और जब बढ़ते हो तो एकदम बढ़ते ही चले जाते हो। यह क्या है? यह आपकी कोई बीमारी है। उसके बाद कहती है दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। तो दम नहीं लेते बेटा यानी सांस नहीं लेते, मतलब सांस जब तक नहीं लेते जब तक कि आप पूरे गोल ना हो जाए। मतलब जब आप बढ़ते हैं तो इतना बढ़ते हैं इतना बढ़ते हैं जब तक कि आप पूरी तरह से गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। उसके बाद कहती है यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज का अर्थ होता है बेटा बीमारी। कहती है चांद से कि यह बीमारी आपका अच्छा होने में आता ही नहीं, मतलब यह बीमारी आपका अच्छा होता ही नहीं है। तो एक बार और देख लीजिए बेटा। कहती है अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की। कहती है हालांकि खूब है कि आप अपने तारों जड़ी आकाश रूपी वस्त्र को चारों ओर यानी चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। उसके बाद खुद ही कहती है वाह जी वाह, क्या आपने मुझे पूरा बेवकूफ़ी समझा है, मैं जानती ही नहीं हूँ, समझती नहीं हूँ कि क्या है। यह आपको बीमारी है कि जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और तब तक बढ़ते हैं तब तक सांस नहीं लेते जब तक कि आप पूरी तरह से गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। और यह बीमारी आपका अच्छा होने में आता ही नहीं, मतलब यह बीमारी आपका अच्छा होता ही नहीं है। तो ये था शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा हुआ कविता चांद सी थोड़ी सी गप्पे, जो कि एक 10-11 साल की लड़की चांद से क्या कर रही है, बातें कर रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को व्याख्या समझ में आई होगी। धन्यवाद।